गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना साइंस का चैप्टर सॉइल पढ़ रहे थे, सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने सॉइल के बारे में सारी जानकारी ली कि हमारी कितनी टाइप्स की सॉइल होती हैं। अब हम ये पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कौन कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती हैं। देयर आर वेरिएशन इन टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। अलुवाइल सॉइल इन जनरल, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल and best suited for the cultivation of crops like wheat and rice. Generally, ये मोस्ट फर्टाइल टाइप की सॉइल है एंड बेस्ट सिचुएटेड, और खेती के लिए भी अच्छी है और खेती फसल के लिए अच्छी है, गेहूँ और चावल के लिए। इट इज़ मोस्टली लोमी इन टेक्सचर एंड हैज़ ए लॉट ऑफ ह्यूमस। इसमें मोस्टली लोमन का टेक्स लोमी जो सॉइल होती है टेक्सचर है एंड लॉट ऑफ ह्यूमस है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड, ये जो सॉइल बनी होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स कॉल्ड alluvium बाय रिवर्स। ये जो नदी के द्वारा जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा बनी हुई मिट्टी होती है। एज रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन, जब नदी माउंटेन से प्लेन की ओर बहती है, दे स्लो डाउन एंड आर अनेबल टू कैरी द लोड ऑफ रॉक पार्टिकल्स। वो जब माउंटेन से नीचे की ओर बहती है तो वो धीमे हो जाती है, स्लो डाउन, और अनेबल टू कैरी, और अनेबल होती है, अयोग्य हो जाती है कि क्या कैरी, ज़्यादा मोटी मोटी जो रॉक पार्टिकल्स होती है उनको सहने में, तो उसको वो क्या करती है, विच दे डिपोजिट ओवर द प्लेन्स, तो उनको वो वहीं प्लेन्स में छोड़ देती है, प्लेन जगह पर। एलुवल सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन्स, तो ये सॉइल जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये वहीं कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड द कोस्टल प्लेन्स, ये वहाँ पर पाई जाती है। इसी तरीके में सेकंड आती है रेड सॉइल। द कलर ऑफ द दिस सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसका कलर किसके कारण रेड हो जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। द टेक्सचर में वारी फ्रॉम ग्रेवली और लोमी, इसका जो टेक्सचर होता है बजरी टू लोमी, मतलब बजरी से लोमी वाला होता है। लो इन ह्यूमस कंटेंट एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल, इसमें ह्यूमस की कमी होती है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ, ये सॉइल पाई जाती है कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, इन जगह पर ये रेड सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल formed by the weathering of volcanic rocks. Molten rock spewed out during volcanic eruptions. This soil is rich in minerals and mostly clay. ये जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनती है, वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। जब ये ज्वालामुखी कोई फटता है तो वहां से जब वो जो रॉक्स पिघल के जो आते हैं, जब ये जम जाते हैं तो ये ब्लैक मिट्टी बनती है। दिस सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, इसमें खनिज अच्छी मात्रा में होते हैं, एंड मोस्टली क्लेई, ये कैसी है, ज़्यादातर क्लेई। इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। एंड ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। एंड इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, और ये अच्छी है किसके लिए, कपास के लिए एंड शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए ये अच्छी मिट्टी होती है। लैट्रिक सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल अकर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक अवर्स, ऑफन रेडिश और येलोइश इन कलर। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय में, और रेडिश और येलोइश इसका थोड़ा कलर होता है, हल्का पीला ब्राउन कलर सा इसका कलर हो गया। इट इज़ पुअर इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स विच गेट washed off और वेरी डीप बाय हैवी रेन्स। इसमें पुअर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें खनिज मतलब नहीं होते हैं क्योंकि ये धुली हुई होती है हैवी रेन्स के कारण। इट इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, ये पाई जाती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स में, एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती है। टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड रिकानट ग्रो वेल इन द सुपारी। रिकानट हो गया इन दिस सॉइल सुपारी। तो इस मिट्टी में क्या होते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट एंड
सुपारी इस मिट्टी में अच्छे होते हैं। डेजर्ट सॉइल फाउंड इन ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख। द सॉइल इज सैंडी सो इट कैन नॉट होल्ड वाटर। ये कहाँ पाई जाती है? ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लद्दाख में। दिस सॉइल इज सैंडी, ये कैसी है? सैंडी सॉइल है, बालू है। सो इट कैन नॉट होल्ड वाटर, ये पानी को पकड़ के नहीं रखती है। हाउएवर इट इज रिच इन मिनरल्स एंड कैन बी मेड कल्टिवेबल विद द एडिशन ऑफ ह्यूमस एंड विद प्रॉपर इरिगेशन। जबकि ये रिच होती है मिनरल्स में और इसको खेती करने योग्य बना सकते हैं कि इसमें ह्यूमस को ऐड करके एंड विद प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर सिंचाई करके। वाटर फ्रॉम द इंदिरा गांधी कैनल फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनल का पानी। हैज मेड द कल्टीवेशन ऑफ वीट, कॉटन एंड फ्रूट पॉसिबल इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनल का जो पानी है वो खेती करने योग्य बनाया जाता है गेहूं, कॉटन एंड फ्रूट्स, जहाँ पॉसिबल इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान। माउंटेन सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। माउंटेन सॉइल कहाँ पाई जाती है? हिमालय के क्षेत्रों में। इट इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की ज़्यादा मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। मोर सैंडी देन क्ले एंड क्वाइट फर्टाइल, मोर सैंडी है देन क्ले की अपेक्षा और क्वाइट फर्टाइल है, अच्छी फर्टाइल है। इट इज ऑफन एसिडिक थ्रो दैट इज अ प्रॉब्लम, ये प्राय एसिडिक होती है, ये एक प्रॉब्लम है। विच कैन बी करेक्टेड बाय एडिंग लाइम, जिसको करेक्ट किया जा सकता है एडिंग लाइम। एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल्स आर नॉट वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। एसिडिक सॉइल होती है, जो अल्कलाइन सॉइल होती है, ये खेती के लिए करने योग्य अच्छी नहीं होती है, मिट्टी ये अच्छी नहीं होती है। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी अपरदन, मिट्टी का हटना। समटाइम विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल, reducing the productivity of the soil that area in that area। कभी कभी जब विंड, वाटर जो है, हवा है, पानी है, बारिश का पानी हटा देता है ऊपर की टॉप सॉइल को, जिससे उसकी उत्पादकता में कमी आ जाती है, उस क्षेत्र की मिट्टी में की उत्पादकता में कमी आ जाती है। दिस रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर एंड विंड, इस मिट्टी का हटना रनिंग वाटर या विंड की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। जनरली द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस इज द सेम एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जनरली रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द, मतलब एक जगह से जैसे सेम रेट पे हट रही है, समान रूप से कि यहाँ से हट रही है वहाँ जा रही है, तो वो उस मिट्टी बनी रहती है। बट समटाइम डिस्टर्बेंस इन दिस बैलेंस, लेकिन कभी कभी इस बैलेंस में जब जो डिस्टर्ब हो जाता है, यूजली मैन मेड आदमियों के कारण, लीड टू अ ग्रेटर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल, जिससे वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिट्टी हट जाती है। द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर, ज़्यादा मतलब मेजर कॉजेज क्या हैं सॉइल अपरदन के? डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले आता है पेड़ों की कटाई। The removal of trees on a large scale is known as deforestation। पेड़ों का एक जगह से ज़्यादा हटाना क्या होता है? लार्ज स्केल पे हटाना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। When trees are removed, soil particles are left loose and can be easily carried away by running water and wind। जब हम पेड़ों को वहां से उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो वहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं और हवा और पानी के कारण इजीली बहा के लेके जा सकते हैं, कैरीड अवे ले जा सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग, repeated grazing by animals on the same patch of land without sufficient recovery periods leads to removal of grass on a large scale। लगातार जानवरों का एक स्थान पर ही चरना, कि वहाँ पे अगर दूसरी घास आनी है, वो लगातार एक स्थान से चरते रहते हैं, तो उससे रिमूवल ऑफ वहाँ से की सॉइल हट जाती है।
दिस मेक इट इजी फॉर विंड एंड रनिंग वाटर टू इरोड दिस सॉइल। तो जैसे क्या होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वाटर के कारण या हवा के कारण जल्दी हट जाती है। फ्लड एंड हैवी रेनफॉल। फ्लड्स आर फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल वॉश अवे सॉइल। बाढ़ और बारिश, ज़्यादा बारिश मिट्टी को धो देती, स्पेशली व्हेन देयर आर नो ट्रीज, जहाँ पर पेड़ नहीं है, एंड द लैंड इज लाइंग वेयर, और वहाँ की जो मिट्टी होती जगह होती है वो बंजर भूमि हो जाती है। इम्प्रॉपर फार्मिंग। इम्प्रॉपर फार्मिंग ऑन हिल्स मेक इट इजी फॉर विंड एंड वाटर टू इरोड सॉइल। मिट्टी के कटाव का कारण होता है इम्प्रॉपर फार्मिंग, पहाड़ियों पे इम्प्रॉपर फार्मिंग, जिसकी वजह से विंड एंड वाटर के कारण मिट्टी हट जाती है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी को कटाव से रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? रिडक्शन और प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मृदा की मिट्टी का अपरदन से रोकना या उसको कमी करना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है, मिट्टी का बचाव कहलाता है। इसलिए हम सॉइल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर दैट हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल। कुछ इस तरीके के हम सुझाव दे रहे हैं जिससे कि कंजर्व सॉइल हो सकती है, कि मिट्टी को कटाव को रोका जा सकता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स और डिफॉरेस्टेड लैंड विच इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जहाँ से डिफॉरेस्टेड लैंड पर कि पेड़ों का कटाई जहाँ पे हुई है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिसको कि हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। ग्रासेस एंड हर्ब्स कैन बी यूज टू कवर लार्ज पेचेस ऑफ लूज सॉइल। वहाँ पर ग्रास एंड हर्ब्स की हमें ज़्यादातर यूज करनी चाहिए, कि जहाँ की मिट्टी ढीली हो गई है, मतलब जहाँ पेड़ कम है वहाँ पर हमें घास है या हर्ब्स है उनको लगाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग ऑफ अ सिंगल पेच बाय एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड। ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह से ओवर ग्रेजिंग जानवरों की, उसको हमें को अवॉइड करना चाहिए। एनिमल्स शुड बी मूव्ड टू अ डिफरेंट एरिया आफ्टर सम टाइम। मतलब समय समय पर उनको अलग अलग जगह से चराई करवानी चाहिए, जिससे कि एक तरफ की लैंड पूरी ही खाली ना हो। फ्लड कैन बी कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय बिल्डिंग डैम्स। फ्लड हम इसको कैसे रोक सकते हो? फ्लड कैन बी, जब जो बाढ़ आती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? बिल्डिंग डैम्स, एम्बैंकमेंट और mud walls should be constructed around will slopes और fields to stop the flow of water। जब यहाँ जैसे कि हमें लग रहा है कि बाढ़ आती है और पानी आता है, वहाँ पर डैम, एम्बैंकमेंट या मड वॉल्स बनानी चाहिए, जिससे कि वहाँ का पानी ना बहे। टेरेस फार्मिंग शुड बी अडॉप्टेड इन हिली एरियाज। टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में हमको टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। In this method, suitable crops are grown on sloping ground which is cut into large steps called terrace। इस मेथड में क्या होता है? सुटेबल क्रॉप होती है, ग्रो ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, जो स्लोपिंग ग्राउंड होते हैं वहाँ सीढ़ियाँ सी बनाई दी जाती हैं, विच इज कट इनटू लार्ज स्टेप, की चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों की तरह, उसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। दिस रिड्यूस द स्पीड विद विच वाटर फ्लोज डाउन। ये उसकी पानी जो है सो ऊपर, देयर बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। अगर ये सीढ़ियाँ सी बन जाती है, टेरेस फार्मिंग होती है, तो अगर मिट्टी ऊपर से जो बह के आती है उसकी स्पीड को स्लो कर देती है, पानी की स्पीड को स्लो कर देती है, जिससे कि मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो हमने ये क्या सीखा? द कि मतलब मिट्टी हमारे जीवन, पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी हमारी कई 3 प्रकार की पढ़ी हमने, सैंडी, क्लेई, लोमी। तो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें पानी भी अलग अलग तरीके से जाता है, कि कोई मिट्टी तो पानी को पूरा सोख लेती है, कोई बिल्कुल नहीं सोखती है। तो इसी तरीके से चैप्टर है, इसमें हमारे ये कीवर्ड्स दिए हैं: सॉइल वेदरिंग, सॉइल प्रोफाइल, सैंडी, क्लेई, लॉमी सॉइल, सॉइल इरोजन एंड टेरेस फार्मिंग के बारे में भी हमको समझाया गया है। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।